प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु माता जी। प्रणाम गुरु माँ। गुरु जी, सितंबर अक्टूबर 2020 में हमारे को कोविड हुआ और उस कोविड में हमारा पूरा परिवार चपेट में आ गया। हमें उसका पता तब लगा जब हमारी एंटीजन टेस्ट हुआ और गुरुजी ने एक कैंप लगाया था फरीदाबाद में, और हम फरीदाबाद वहाँ टेस्टिंग के लिए गए थे। जब हम गए थे टेस्टिंग के लिए तो हमें कोई पता नहीं था कि हमें कोविड के कोई लक्षण हैं। हल्का सा जुकाम खांसी था और हमारी सिस्टर आई हुई थी लखनऊ से, उसके बच्चों को इनफैक्ट फीवर था। जब हमने टेस्टिंग कराई तो हम में से 8 लोगों को कोविड पॉजिटिव आया। हम सब लोग बहुत घबरा गए थे। मैं गुरुजी के चरणों में अरदास लगा रहा था, अपने पापा को साथ लेकर, उनको भी पॉजिटिव आया था। तो गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा, घर जाओ, प्रिकॉशंस लो, लेकिन आप में से किसी को भी कुछ नहीं होगा और बाबूजी को भी कुछ नहीं होगा, आप जाओ। हम लोग घर आ गए। मन में घबराहट तो बहुत थी, लेकिन जब हम घर पहुंचे और हमने सैनिटाइज किया, घर को भी सैनिटाइज किया, खुद को भी किया, और अगले ही दिन हमारे को कॉरपोरेशन से फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप ये प्रिकॉशंस लीजिए, आप वो प्रिकॉशंस लीजिए। और ये कहा गया कि ऑक्सीमीटर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, आप चिंता ना करें। हाँ, लेकिन आपके पिताजी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा क्योंकि उनकी एज फैक्टर है, वी कांट टेक रिस्क। हम उस समय हॉस्पिटल्स की हालत को देखते हुए, जो हॉस्पिटल्स में रश था, वो हमने उसको अपने डॉक्टर से, एक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कोशिश करो कि ना एडमिट किया करना पड़े। हमने गुरुजी से बात की, गुरुजी ने कहा बेटा हॉस्पिटलाइज नहीं करना पापा को, पापा घर में ही ठीक हो जाएंगे, आप घर में ही ख्याल रखिए और बस ध्यान रखिए प्रभु का, और ध्यान रखिए, सिमरन कीजिए, जल लीजिए और अपनी प्रिकॉशंस लीजिए। जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए। तो हमने वैसे ही किया और आप 2 दिन बाद हमारे घर के बाहर सीलिंग कर दी गई। हमारे पूरे घर को सील कर दिया गया। हमारे को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, और बोर्ड लगा दिया गया बाहर के भाई यहाँ पे 14 फैमिली मेंबर्स को कोविड है। और आप, हम में पहले 8 थे, फिर 9 हुए, 10 हुए, और आखिरी में हम तीनों भाई जो कि अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर सबको सर्विसेज दे रहे थे और सबका ध्यान रख रहे थे, वो तीनों भी चपेट में आ गए। और फिर हमें भी कोविड हुआ और लेकिन आप, कोविड तो हुआ, लेकिन कोविड के बाद में ये पता ही नहीं चला कि किस तरह से वो हवा आती है और छूकर निकल जाती है, उस तरह का कोविड था वो हमें। कोविड के जब हमने एंटीजन टेस्ट कराया और उसके बाद में आरटीपीसीआर कराया, आरटीपीसीआर हम सभी का हुआ, और आरटीपीसीआर में जो हमारी रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव थी, और उसमें जो सीटी वैल्यू है वो किसी की भी 20 से कम नहीं थी। मेरी 24 थी, सॉरी 24 नहीं, 20 से ऊपर किसी की नहीं थी, मेरी 16 थी।
ऐसी फादर की 17 थी, संध्या की 16 थी, राजेश की 19 थी, सिद्धांत की 20 थी। इसी तरह से बाकी भाइयों की और बच्चों की भी रिपोर्ट्स सबकी 20 के नीचे ही थी, और विच इज़ ए रिस्क फैक्टर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें लिख के दीजिए कि आप अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इनको यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए जिम्मेवार आप होंगे, गवर्नमेंट नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको लिख के दे देते हैं। हम अपने आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया और हमने उनको दे दिया कि भाई ये डॉक्टर ने हमें कहा है कि होम क्वारंटाइन आप हो जाइए। अब क्योंकि घर में गुरुजी की दया से सफिशेंट स्पेस है तो हम लोग फिर अपने अलग अलग कमरों में सब डिवाइड हो गए। लेकिन गुरु कृपा इतनी रही कि हमें इस कोविड के दौरान किसी एक को भी सेहत पे कोई आँच नहीं आई, किसी को मन में कोई निराशा नहीं हुई, कोई नेगेटिविटी नहीं आई किसी तरह की। और ये गुरु का ही आशीर्वाद है, गुरु की ही ताकत है, सिमरन की ही ताकत है कि हम सब लोग चुटकी में और पल भर में, ऑफ कोर्स वो 10 दिन का जो क्वारंटाइन टाइम था वो हम सब ने लिया, 14 दिन का लिया, 14 दिन तक हम बाहर नहीं निकले, वो सब किया हमने। लेकिन हमें क्वारंटाइन में अपने गुरु के आशीर्वाद से एक पल भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम रिस्क की तरफ हैं, हमें कोई रिस्क है या हमें कोई ये बीमारी हमें डरा देगी या ये बीमारी हमें हमारा कुछ बुरा कर लेगी। ये गुरुजी आपका आशीर्वाद है कि हम सब लोग आपके आशीर्वाद से, आपकी सिमरन की ताकत से, प्रभु की शक्ति से और गुरु की शक्ति से हम सब लोग, हमारा पूरा परिवार इस कोविड महामारी से बाहर निकल पाया और हम में से किसी को एक आंच तक भी नहीं आई। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। The Divine Mission, contributing towards humanity.